नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की राजनीतिक इस कदर हो गया है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। इस बार गेम हो गया है बिहार में, गेम चेंजर बनने वाले हैं मनीष कश्यप। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार की राजनीतिक में उलटफेर होने वाला है क्योंकि मनीष कश्यप बन चुके हैं गेम चेंजर। अब यहाँ मोदी जी और मनीष कश्यप में सामने से टक्कर होने वाला है, मनीष कश्यप और मोदी जी में। जैसे कि आपको पता है गुंजन सिंह का नॉमिनेशन हुआ जिसमें मनीष कश्यप पहुंचे और मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा भी लगा, गुंजन सिंह जिंदाबाद का नारा लगा। एक तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो भी पहुंचे थे वहां पर नॉमिनेशन के लिए, एक तरफ निर्दलीय गठबंधन के लीडर मनीष कश्यप के साथ में गुंजन सिंह पहुंचे थे चुनावी मैदान में कूदने के लिए नॉमिनेशन करवाने, और मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा भी लगा। सोचिए, पूरी की पूरी समीकरण चेंज होने वाला है बिहार में। मनीष कश्यप के दीवाने हैं लोग, लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। मनीष कश्यप चाहते थे कि बीजेपी उनको टिकट दे, एक मौका दे, क्योंकि युवा है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के पीछे लाखों लोग हैं, लाखों फॉलोइंग है उनका, लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है और लोग चाहते भी हैं। नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप का नारा भी लगाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो सोच रहे थे उस सोच में पानी फिर गया। गुंजन सिंह जो सोच रहे थे उस सोच में पानी फिर गया और इन लोगों को नजरअंदाज कर गई बीजेपी। टिकट ही नहीं मिला, जबकि युवाओं को टिकट देना जरूरी था, लेकिन रीजन जो रहा हो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मनीष कश्यप देखिए, अभी मनीष कश्यप का पूरा बोलबाला है, मनीष कश्यप शांत कैसे बैठ सकते हैं। बहुत सारे भाई बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को संयम बरतना चाहिए, रुकना चाहिए था, सब्र करना चाहिए था, दूसरी बार टिकट मिलता ना। लेकिन नहीं, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अभी मनीष कश्यप का पूरा बोलबाला है, शांत बैठने की जरूरत ही नहीं है। अभी मनीष कश्यप को मैदान में उतरना बेहद जरूरी है और मनीष कश्यप बखूबी निभा रहे हैं और मैदान में कूद चुके हैं। आपको बता ही चुके हैं पहले हम कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप खड़ा होने वाले हैं और नवादा से गुंजन सिंह। अब सभी जितने निर्दलीय हैं जो कि मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, सपोर्ट में साथ में गुंजन सिंह, खेसारीलाल पवन सिंह, सभी निर्दलीय गठबंधन कर चुके हैं। एक दूसरे के चुनावी क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। बिहार की समीकरण चेंज होने वाली है, सामने से मोदी जी और सामने से मनीष कश्यप में टक्कर है। अब देखना यह है, कई सारी वीडियो में मनीष कश्यप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर डायरेक्ट मोदी जी आपकी समस्या सुनते हैं, डायरेक्ट तेजस्वी जी आपके समस्या सुनते हैं, डायरेक्ट राहुल जी आपके समस्या सुनते हैं, तो उनकी चेहरा देखकर उनको वोट दीजिए, वरना मनीषवा को वोट दीजिए। मनीषवा आपका काम करेगा, आपका बात सुनेगा, एक कहते हुए नजर आए मनीष कश्यप। अब कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि आखिर पब्लिक किसको पसंद करती है। बिहार के युवा बिहारियों को पसंद करती है कि मोदी जी को पसंद करती है। कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी सबकी साख बनी हुई है। जो मोदी जी हैं उनकी साख तो कोई कम नहीं है। पूरे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी चाह सबकी है। सब चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वही बन के रहेंगे, कहीं दो राय नहीं है। और 400 प्लस सीट भी लाएगी बीजेपी, ये भी कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर सभी हैं, बीजेपी के कार्य से सभी खुश हैं और बीजेपी की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम बरकरार रहा है और आगे बढ़ा है। विश्व गुरु के रूप में भारत बन के उभरा है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने से, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के साख तो बहुत बड़ी है। लेकिन इनके अपोजिट ठीक मनीष कश्यप नहीं चाहते हुए भी सामने खड़े हो गए हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था मनीष कश्यप को। लेकिन क्या करें, मनीष कश्यप का भी मजबूरी है, क्योंकि वो भी मूड बना चुके हैं कि अभी तक माइक उठा करके हम सिस्टम के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अब सिस्टम में घुस के सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी राह में मनीष कश्यप उतर चुके हैं और कुर्सी लेके रहेंगे। अब देखिए, बेतिया से संजय जायसवाल हैं जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। अब देखना यह होगा, क्या संजय जायसवाल को टक्कर दे देंगे मनीष कश्यप, क्या मनीष कश्यप संजय जायसवाल को हरा देंगे, यही देखने वाली बात है। अब किसकी कितनी दम है, मोदी से सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ बात यह भी मायने रखती है कि क्षेत्र में कौन खड़ा हो रहा है। संजय जायसवाल का भी कुछ का इमेज जो है डाउन हो चुका है, हो सकता है मनीष कश्यप का इमेज वहां पे बन जाए और मनीष कश्यप छप्पड़ फाड़ के जीत जाए। कुछ भी हो सकता है, बस चुनावी सरगर्मी चालू हो चुकी है, कुछ समय बाकी है
जून आते आते सबको पता चल ही जाएगा कि कौन डंका बजा दिया, कौन लोहा गर्म था, कौन हथौड़ा मारा, कौन डंका बजाया, कौन जीत हासिल कर लिया और कौन सिस्टम सुधार दिया। सारी की सारी खबर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान लग रहा है कि संजय जायसवाल को मात देते हुए मनीष कश्यप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के सपोर्ट में भोजपुरी कलाकार की हस्तियां जुम जाएगी यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए। मनीष कश्यप का ही साख इतना कम नहीं है, जबकि और भी हीरो सारे आ जाएंगे, भोजपुरी के सुपरस्टार आ जाएंगे। सोचिए पूरा का पूरा धूम मच जाएगा मनीष कश्यप के क्षेत्र में, और मनीष कश्यप को छप्पड़ फाड़ के जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन संजय जायसवाल हार भी सकते हैं। देखिए क्या होता है, चुनावी रणनीति है, क्या क्या नहीं होता है, समझ से बाहर होता है। जो राजनीतिक में है वही समझ सकता है क्या कि राजनीतिक है क्या, हमारे और आपके समझ से बाहर है। लेकिन सपोर्ट पब्लिक जिसको करेगी, जनता जनार्दन, मनीष कश्यप कई बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जनता का पार्टी से लड़ने वाले हैं, जनता हमको सपोर्ट करेगी, हम सिस्टम में घुसेंगे और सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। अपनी विजन भी रख चुके हैं कि रक्सौल में हवाई अड्डा बनाएंगे, बिहार में कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। बहुत सारा मुद्दा सामने रखा है मनीष कश्यप। बिहार को बाढ़ पीड़ित से मुक्ति दिलवाएंगे, अपना विजन रखा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी विजन रखती है, लेकिन मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा होकर भी अपना विजन रख दिए हैं। जितने के बाद से काम करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन विजन तो रख दिए हैं। अब जो पब्लिक है कितना सपोर्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में।